So this is 14th day, and today we have to learn future perfect continuous. कल हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा था, आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। ये सेंटेंस बेसिकली बोला किस लिए जाता है, इस चीजों को समझ ले। तो जब भी आपके पास में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई काम जिस भी टाइम का है, जैसे ये फ्यूचर का है या कोई पास्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड द फ्यूचर परफेक्ट। ये जो भी है कंटिन्यूस वर्ब, इस चीजों को समझ लो कि एक तो इसमें कॉन्टिन्यूएशन है और उसमें कुछ टाइम भी लगा है। अगर टाइम नहीं लगा है तो सिर्फ कंटिन्यूएशन है और कंटिन्यू है, लेकिन टाइम अगर बता दिया ना तो ये भी बता रहा हूं मैं कि 2 घंटे से घूम रहा है। मतलब कि अगर मैं बोलूं 2 घंटे से घूमता रहेगा तो एक चीज तो तय हो गया कि इसमें टाइम आवर्स लगा है, 2 आवर्स, मतलब कि एक ड्यूरेशन दिया हुआ है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ घूमता रहेगा तो सिर्फ उसे कंटिन्यूटी को बतानी है, टाइम को नहीं बताना। तो जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड टाइम दोनों लग जाए, कॉन्टिन्यूटी एंड टाइम दोनों लग जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस आपको परफेक्ट का अलग से मिलता है, एक सेंटेंस आपको कॉन्टिन्यूशन का अलग से मिलता है। परफेक्ट में जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं जा चुका हूं, मैंने ये काम कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। मैं जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है ना। और वो ये काम कर चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये काम कर चुकेगा, ये परफेक्ट तो है लेकिन कॉन्टिन्यूटी भी है इसमें। तो जब कोई ड्यूरेशन आ जाए और उसमें कॉन्टिन्यूशन हो, मतलब कि टाइम हो एंड देन आफ्टर कॉन्टिन्यूशन, तो सिर्फ ऐसे कॉन्टिन्यूशन वाले को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पर जहां टाइम लग गया, दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूएशन में टाइम लगना मतलब के दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब बात आते हैं हम लोग हिंदी में यहाँ पे कि इस टेंस में जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, वो देख रहे होंगे, खा रहे होंगे, ये लगा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। बताए जाने पर या तो सिंस या फॉर का यूज होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें बताऊंगा। तो सिंस और फॉर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग देखेंगे कहाँ पे। तो जब टाइम फैक्टर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके पहले सिंस और फॉर का यूज किया गया है। तो सिंस किसके लिए, फॉर किसके लिए, पहले भी बता दिया गया था। और यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर यहाँ तक एंड करेगा। ये आप सिंस और फॉर से पहले देख रहे होंगे कि यहाँ तक वो एंड कर जाएगा और उसके बाद सिंस एंड फॉर एंड देन आफ्टर टाइम फैक्टर। तो सबसे पहला आपके पास सब्जेक्ट होता है और फ्यूचर है तो ये विल होगा ही होगा, परफेक्ट है तो हैव होगा ही होगा, हैव बीन। और ये कॉन्टिन्यूस है तो फिर आईएनजी भी होगा। ये देखो, आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हो तो हैव परिवार होता है, पास्ट परफेक्ट लिखते हो तो हैव का ही परिवार का हैड होता है ना। तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट अगर होगा तो
आप विल लिखोगे फ्यूचर के लिए और उसमें एक हैव दे दोगे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें हम बीन लगा के V4 करते हैं, क्योंकि हैव लेता है क्या, V3, और बीन जो है V3 ही है। तो जरा समझने की कोशिश करोगे कि हमने दिया विल, ये बताया कि ये फ्यूचर में है, हमने लिख दिया हैव, ये बता दिया कि ये परफेक्ट है, हमने बीन को दे करके इस हैव को जस्टिफाई किया कि ये V3 है, हैव बीन, और उसके बाद हमने V4 को लगाया तो ये बन गया कॉन्टिन्यूअस। तो विल हैव बीन कॉन्टिन्यूअस मतलब V4। तो ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो स्ट्रक्चर को आराम से समझ लिया कि इसमें क्या लगेगा, विल और शैल लगेगा, देन आफ्टर हैव बीन, इसमें हैज को यूज नहीं करना है, और उसके साथ में V4 ing फॉर्म, V1 प्लस ing फॉर्म, राइट, जिसको हम लोग बोलते। तो वेरी गुड, ये इतना क्लैरिटी काफी है आपके लिए समझने के लिए। So if I talk about the structure of affirmative sentence, so first of all you have to add subject, then after will have been, then after the fourth form of verb, and then after object, and since and for as per the time factor. I mean, if the point of time would be over there, the for will be applicable. If the duration would be given over there, so since would be applicable. Now the same will be happen over here if I'm just talking about negative. So just you have to fill not after the first auxiliary verb. I mean, if I just talk about will, have, and been, the three elements are given over here. So, sir, I mean, which element will be moved and where we should use not? So I'll say whenever you come across with the first element, I'll just say this would be whether it is a modal or the primary auxiliary verb, whatever. But the first, you can say the auxiliary verb will take not afterward. And if you just want to switch this one, अगर इसको switch करना चाहते हो तो subject से पहले सिर्फ और सिर्फ will ही जाएगा interrogative में, पूरा have और been नहीं जाएगा। देख लो यहाँ पे will and then after not and then have been together एक साथ ही रहेगा हर जगह। देखो will यहाँ से switch करके आगे चला आया, subject वही है, have been यहाँ भी together। फिर यहाँ पे will not को आप want कर लेना, यहाँ पे subject as it is रहेगा, have been together साथ में ही। यहाँ पे WH फैमिली में आएगा, फिर will आएगा उठ करके have been together सब्जेक्ट के बाद, फिर WH want यहाँ पे लिख लेना, फिर सब्जेक्ट के बाद have been। तो एक चीज गौर कर लो, एक चीज क्या गौर करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट want नेगेटिव में एंड देन आफ्टर have been। और अगर ये will पहले आ गया तो will and then after subject and then have been, ये हमेशा साथ रहेगा। और अगर will not को करना है तो will not उधर मत ले जाओ, यहीं पे रखो want, sorry, want then after subject and then once again have been. So these would be structure guys, just you have to follow this ones। और अगर आप WH बना रहे हो तो इसके आगे WH लगा दो, why will subject then have been, इसके आगे भी लगा दो why want subject plus have been। So I'm telling you, you must clear the structures so that whenever you just start to communicate with other, so at that point in time, at that moment, you must not think about this. So do as much the practice so that will be convenient for you to use this structure। So now I'm going to erase these all. Up, I have just given you some examples that Marco 2 घंटे से घूम रहा होगा, so Marco will have been right visiting, या Marco will have been moving, right। और हमारा 4 दिन से नाच रही होगी, कौन नाचेगी 4 दिन से, बस लिख दिया गया है। लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, घूम सकते हैं, 10 बजे से घूम सकते। तो ये टाइम फैक्टर का लोचा आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो क्लास के एंड में मैं बता दूं,
कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगाएंगे। और अगर समझ में आ गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही मैंने इस चीजों को क्लियर कर दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि सिंस और फॉर को कहाँ से यूज करना है। और अगर नहीं लगा है तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो ही देख लो, उसमें समझ में आए। ठीक है, तो इस चीजों को जाके प्रैक्टिस करना है और मुझे भेजना है। जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनको मैं फाइन लगा दूं, आज 10 रुपए फाइन लगा दूंगा आप लोगों के नाम पे, नहीं तो भेजना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये 14th डे है, लेकिन क्लासेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत बार हमने डेज को बढ़ाया नहीं है। ये 20 क्लासेस हो चुकी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये सारे का प्रैक्टिस आप करो एंड देन उसको सेंड करो मेरे को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मार्को जो है 2 घंटे से या हमारा 4 दिनों से नाच रही है, तो क्या होगा, हमारा विल हैव बीन डांसिंग फॉर 4 hours, या फॉर 4 days। और नहीं कर रही है तो हमारा won't have been dancing। क्या हमारा कर रही है, will हमारा have been dancing, won't हमारा have been dancing, why will हमारा have been dancing and why won't हमारा have been dancing। और सब में वही लगा देना for 4 days, for 4 days, for 4 days। ठीक है, असीन सफर के बारे में जिसको प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करे। तो ऐसा सेंटेंस एक्चुअल में उतना फ्रिक्वेंटली बोला नहीं जाता, इसलिए इस सेंटेंसेस पे मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। नहीं बोला जाता है उतना फ्रिक्वेंटली, लेकिन ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो हम क्या करें। तो हमारा 4 दिनों से नाच रही होगी, लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, मैं सुबह से रो रहा हूँगा। कौन रोएगा, ऐसे बोलेगा कि मैं सुबह से रो रहा हूँगा, राइट। और 4 बजे से पढ़ रहा होगा, मार्को 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, सो दैट अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो आप इसको बोल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे आई होप। आज का जो 2 वर्ड है वो हमारा है ऑफेंड। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग पुराने जितने भी वर्ड्स हैं इसको कर रहे होंगे। अगर सारा चीज मुझ पे छोड़ दोगे ना, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओनली, मेरा नहीं होगा, राइट, आपका प्रॉब्लम होगा। ऑफेंड क्या है, ऑफेंड बिना किसी तैयारी के, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में जाना है, स्पीच में जाना है, या कहीं भी बिना तैयारी के गए हो, तो मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया, तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड, मतलब कि एकदम खाली हाथ, बिना किसी तैयारी के, राइट। तो ऑफ हैंड का मतलब बिना किसी तैयारी के, इसको याद। ओवरकास्ट, बादलों से भरा हुआ, ओवरकास्टेड, सॉरी ओवरकास्ट, तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है, तो द स्काई इज ओवरकास्ट। ठीक है, घिरा हुआ था, कभी भी इसको ओवरकास्टेड मत कर देना, ये गलत होता है। कॉस्ट का V2 भी कॉस्ट ही होता है, V3 भी कॉस्ट ही होता है। इसी तरह कास्ट का V2 और V3 कास्ट ही होता है। जैसे ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट ही होगा, ना कि ब्रॉडकास्टेड। जिस तरह पुट का पुट ही होता है, तीनों फॉर्म। कट का कट ही होता है, तीनों फॉर्म। तो इसी तरह कास्ट का भी कास्ट ही होता है, तीनों फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। द स्काई इज ओवरकास्ट, तो ये ओवरकास्ट ही हो। तो 2 words I just given you. The first is often, means बिना किसी तैयारी की, without any preparation. So you can say I went for interview without any preparation, or you can say I went for interview often, right? Overcasted means full of clouds, बादलों से घिरा हुआ, the sky is full of clouds, or you can say the sky is overcast. I hope you understand, इस पे प्रैक्टिस करोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा स्पेशल केसेस का जो सेंटेंस है वो है हाउ डिड यू फाइंड, कैसे लगा, है ना, कैसा लगा। तो हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा, उससे मिलकर, उससे बात करके, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। आप लोग अगर इसको ग्रैब कर लोगे, मतलब कि आप इनहांस कर लिया स्पोकन का, इस चीजों को अपने में इख्तियार कर लो, अडॉप्ट कर लो, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर, ठीक है, मिल करके कैसा लगा। तो आई वुड लाइक टू ग्रैब योर अटेंशन,
that whenever you use, I mean, preposition, the preposition is given after, है ना? कैसा लगा उससे मिलकर, तो आपको यहाँ पे देखो तो कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड, उससे मिलकर, हाउ डिड यू फाइंड मीटिंग हर, नहीं, आफ्टर मीटिंग हर, मतलब कि क्या है, उससे मिलने के बाद ही कैसा लगा होगा, एक्चुअल सेंस ये दे रहा है। तो उससे मिलकर आपको कैसा लगा, मतलब उससे मिलने के बाद आपको कैसा लगा, सो हाउ डिड यू फाइंड यही है कि कैसा लगा आफ्टर मीटिंग हर। तो जब भी आप कोई प्रेपोजिशन यूज करो और वर्ब आ जाए तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, V4, मीट नहीं मीटिंग। जो कोई भी प्रेपोजिशन हो, इन, ऑन, आफ्टर, ओवर, कोई भी प्रेपोजिशन हो, आपको आना चाहिए आईएनजी फॉर्म। अगर उससे उसे मारकर आपको कैसा लगा, तो हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर बीटिंग हर, ठीक है, बीट नहीं होगा, बीटिंग हो जाए। तो देखिए हर जगह कैसा लगा उससे बात करके, सो हाउ डिड यू फाइंड, कैसा लगा आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर टॉक नहीं, आफ्टर टॉकिंग टू हिम। कैसा लगा हमारा नया घर, अब इसमें अगर है हमारा नया घर, हमारे घर, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारे घर के बाद आपको कैसा लगा, ऊपर में बोल सकते हैं कि उससे मिलने के बाद आपको कैसा लगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, कब, जब आपका कोई, यहाँ पे आर है, आर, OUR, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, OUE लिखा हुआ है, इसको सुधार। तो कैसा लगा हमारा नया घर, तो यहाँ पे आपको हाउ डिड यू फाइंड, एक नाउन आ गया है, कोई वर्ब नहीं है, सिंपल है, हाउ डिड यू फाइंड आवर न्यू हाउस, है ना, या मेरा नया गाड़ी कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू कार, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू बाइक, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू लैपटॉप, हाउ डिड यू फाइंड माय, जो बोलना है यू कैन से हाउ डिड यू फाइंड माय। तो आप यहाँ पे क्या डाल रहे हो, यू आर पुटिंग नाउन ओवर देयर। तो नाउन है तो कोई आईएनजी फाइनजी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वर्ब है तो उसको आईएनजी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जेरेंड का फॉर्म होगा, और जेरेंड नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको आईएनजी फॉर्म करना पड़ता है कि हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। तो जब भी आप देख लो कि अगर कोई वर्ब है तो आफ्टर लगेगा, और अगर कोई नाउन है तो आफ्टर नहीं लगा रहे। कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है, तो ये आप बहुत बार सुने होंगे, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, तो ये जोक क्या है, ये नाउन है, इसलिए इसमें आफ्टर हम नहीं लगा रहे। कैसा लगा मेरा नया फोन, मेरा नया फोन, मतलब कि फोन क्या है, नाउन है, तो इसमें भी आफ्टर नहीं लगा रहे, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि उससे मिलकर, जहां हमने बोला मिलना, खाना, पीना, रोना, सोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, इसमें जिसमें ना लग रहा है, ना लास्ट में, तो मिलकर मतलब मिलना एक वर्ब है, बात, तो बात करना एक वर्ब है, दौड़ना एक वर्ब है। दौड़कर कैसा लगा, तो आप इस यही बोलेगा, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर रनिंग, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग, जाकर कैसा लगा, मिलकर कैसा लगा। तो दो चीज आप सीख लें कि अगर हमारे पास कोई एक्शन है, उसके बाद हमको कैसा लगा, तो उस एक्शन को हम आईएनजी में डालेंगे और उसमें आफ्टर लगाएंगे, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग देयर। और अगर कोई नाउन है तो सिंपल बोलेंगे, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू मोबाइल, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू हाउस, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस, है ना, ये जगह कैसी लगी, टेल, हाउ डिड यू फाइंड दिस होटल, हाउ डिड यू फाइंड दिस रेस्टोरेंट। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बोल सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड माय सरप्राइज, मेरा सरप्राइज कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड माय सरप्राइज, राइट। तो जब भी आप कॉल करें तो इस चीजों को अडॉप्ट कर लें। अब देखिए आपको अपना कल्चर खुद बनाना है, अगर आपके दोस्त नहीं है ना स्पोकन बोल पा रहे हैं, तो कम से कम एक दोस्त को एडमिशन यहाँ पे करा दो ताकि वो भी आपके साथ में बोलने लग जाए। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो उसका फायदा होगा, दूसरा आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला मिला है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने अभी तक यही देखा है यहाँ पे कि उनके पास में कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग इस चीजों को समझ रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो कि अपने किसी फ्रेंड्स को बोलो कि चलो यहाँ पे और हम दोनों बात करें, राइट। तो अब आप अगर किसी भी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हाउ डिड यू फाइंड माय सरप्राइज, राइट, तो अगर देखो अब गर्लफ्रेंड है तो आप छोड़ नहीं सकते ना यार उसको, हाँ उसको सिखा जरूर सकते, हाउ डिड यू फाइंड माय सरप्राइज। तो दोनों में बातें जब होगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ भाई वैसे ही लोग बात कर ले, रात रात भर बातें होती रहेंगी तो इंग्लिश जल्दी ही सीख जाओगे। सॉरी, जोक्स अपार्ट, बट द मैटर इज दैट कि आप जिससे क्लोज हो, जिससे ज्यादा बात करते हो, तो उसको आप इन्वॉल्व करो। आप हर चीज नहीं बता सकते, यहाँ पे मैं बताऊंगा एक
जो कंपैटिबिलिटी बनेगी कि अरे ये चीज तो सिखाया है सर, चलो हम लोग बात करते हैं, हाउ डिड यू फाइंड माय सरप्राइज यार, हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू मोबाइल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और हाउ डिड यू फाइंड माय मीटिंग नहीं बोलेंगे, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग, राइट ना, हाउ डिड यू फाइंड माय मीटिंग नहीं बोलेंगे, हाउ डिड यू फाइंड माय, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग। तो ये चीजें आप आज सीख गए कि किस तरीके से हाउ डिड यू फाइंड को हम यूज करेंगे, कैसा लगा मेरा मजाक, सो हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, इतना अच्छे कर लो कि ऐसे ना बोलना पड़े कि हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, देखो तो कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, हाउ डिड, थोड़ी हम बोलने जा रहे हैं हाउ डिड यू फाइंड माय, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, अगर हल्का सा भी हम, अरे हमको पता है कि मैंने क्या बोला, वो बोलेगा ना व्हाट्स दैट, देन आफ्टर उसको रेक्टिफाई, मतलब रेक्टिफाई नहीं, देन आफ्टर उसको सही सही प्रोनाउंस करना है। मैं बोलता हूँ हिंदी में बोलता हूँ, अरे जाने दो यार, समझ में आ गया कि अरे जाने दो ना यार। अगर ये समझ गया जो हमसे बात कर रहा है, क्योंकि नेटिव स्पीकर है इसलिए वो समझ गया, लेकिन अगर कोई बाहर का होता, व्हाट, अरे जाने दो ना यार, देन हमको जरूरत पड़ेगी उसको इस तरीके से समझाने की। तो अगर आप नेटिव स्पीकर की तरह बात कर रहे हो, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, ऐसे बोला हाउ डिड यू फाइंड माय जोक, हाउ डिड यू फाइंड माय जोक नहीं, बाद में वो जब उसको व्हाट, तब बोलेगा कि हाउ डिड यू फाइंड माय जोक। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको आप लोग एकदम कंट्रास्ट कर लो, इस पे प्रैक्टिस कर लो पापा, और फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं एंड देन हम लोग देखते हैं आज के टॉक्स के बारे में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा आई होप, और मजे की बात है कि सभी लोग इंथुजियाज्म के साथ में अभी जुड़े। आज का हमारा दूसरा चैट है भी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, सेकेंड चार्ट लिख दिया है मैंने, चार्ट बाय चार्ट, राइट, दिस इज चार्ट सेकेंड। अब इसमें है एक ए है और दूसरा है बी, अब इसको जो भी मान, ठीक है। तो सिंस ही हैज गॉट टू नो ही इज अपसेट, सिंस he has got to know, since ever since he is upset, who told you, मतलब तुमने कैसे, मतलब since he has, यहाँ पे since का मतलब क्या है, what is the meaning of since, what is the meaning of since, कोई बता पाएगा। जब से सर। हाँ, मतलब he has got to know, उसे he has got to know, get to know, since he has got to know, इसका मतलब क्या है, उसे पता चला, उसे पता चला है, since he has got to know he is upset, upset का मतलब क्या होता है, उदास, he is upset। तो ever since he has got to know he is upset। दूसरा बोलता है who told him, दूसरा बोलता है who told him, it's an open secret बाबा, it is talk of the town, ये क्या है, it is talk of the town, ये हर जगह की बात है, पूरा शहर इनके बारे में बात कर रहा है। बट हु अनाउंस, लेकिन किसने किया है अनाउंस, आई डोंट नो, हु वुड, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जानूंगा, इसकी इंग्लिश क्या है, मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसे जानूंगा, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जानूंगा यार, आई डोंट नो। इफ आई कम टू नो, अगर मुझे पता चलता है, that who has announced, कि किसने अनाउंस किया है, I will thrash him, I will give him good beating, मैं उसे एकदम बर्बाद कर दूंगा, और I will give him good beating, मैं उसे बहुत पीटूं, good beating का मतलब बहुत मार, कि मेरे बारे में ये अफवाह किसने उड़ाई, since he has got to know, ever since मतलब he is upset, who told him, उसे किसने कहा, ठीक है। जब से उसे पता चला है तब से वो उदास है, तो उसे किसने कहा, इट्स एन ओपन सीक्रेट यार, ये तो खुला हुआ है, सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट, ये राज की बात थोड़ी है, इट इज इट्स एन ओपन सीक्रेट।
इट इज टॉक ऑफ द टाउन, ये पूरा मतलब कि टाउन में प्रचलित चर्चा का विषय है, इट इज टॉक ऑफ द टाउन। बट हु अनाउंस, किसने बताया, किसने ऐसा चर्चा किया? डोंट नो, हाउ वुड आई नो, पता नहीं, मैं कैसे जानूं? इफ आई कम टू नो दैट हु हैज अनाउंस, अगर मुझे पता चलता है कि किसने अनाउंस किया है, आई विल थ्रैश हिम, आई विल गिव हिम गुड बीटिंग, मैं उसे बहुत पीटूंगा। कूल, काम डाउन, चिल, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, ये सारे हैं, क्या है? कूल, काम डाउन, चिल, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल बेबी, है ना? ज्यादा मतलब ठीक है, हो गया, चलो। आई सर वॉन्ट काम डाउन, सर मैं यहाँ पे काम डाउन नहीं हूँ। सर यहाँ पे कैम डाउन पढ़ेंगे सर। काम काम, CA आई है ना हाँ सर वो कैम हाँ, आई नहीं है, एल है, एल साइलेंट है। कैम CALM, काम। काम का मतलब शांत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई वॉन्ट काम डाउन, मैं शांत नहीं होंगी। कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, पढ़ा है ना? डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, आई वॉन्ट, चाहे जो भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं शांत नहीं होंगी। योर विश, अप टू यू, तुम्हारा मर्जी, तुम जो करो। वंस आई गेट टू नो, जस्ट वंस, एक बार मुझे बस पता चल जाए, बस एक बार। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना। सो आई डिड, मैंने किया। रेस्ट इज अप टू यू, बाकी मतलब कि बाकी जो रेस्ट का मतलब है, बाकी तुम पर निर्भर करता है। डन, ठीक है। और एनीथिंग, और कुछ? आई एम डन यार, ठीक है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। थैंक्स मोर देन अ लॉट, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक चैट में कॉन्वर्सेशन हुआ है, और जो बताया जा रहा है कि ही हैज गॉट टू नो ही इज एब्सेंट, जब से पता चला है उसे, ही हैज गॉट टू नो ही इज एब्सेंट, कि वो क्या है? अपसेट है। तो बी बोलती है हु टोल्ड हिम, उसको किसने कहा? तो ये बोलता है कि इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये तो खुली हुई बात है भाई। इट इज टॉक ऑफ द टाउन, ये पूरी जगह बोल, इट इज टॉक ऑफ द टाउन का मतलब पूरा जगह चर्चा का विषय है। तो बी बोलती है बट हु अनाउंस्ड, लेकिन किसने ये अफवाह फैलाई? ये बोलता है डोंट नो यार, हाउ डू आई नो, मैं मुझे कैसे पता चले? बी बोलते हैं इफ आई कम टू नो दैट हु हैज अनाउंस्ड, अगर मुझे पता चलता है कि किसने अनाउंस किया है, आई विल थ्रैश हिम, मैं बर्बाद कर दूंगी। आई विल गिव हिम गुड बीटिंग, मैं उसे बहुत मार। ये बोलता है कूल भाई, काम डाउन, चिल, चिल, सब चीजें, इसका मतलब है कि शांत हो जाओ। कूल, काम डाउन, चिल, रिलैक्स, ठीक है, चिल पिल बेबी। आई वॉन्ट काम डाउन, मैं काम डाउन नहीं हूँ। कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। आई वॉन्ट मतलब क्या है? मैं काम डाउन नहीं हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये बोलता है ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, योर विश यार, अप टू यू, जो करो तुम। फिर वो बोलती है वंस आई गेट टू नो, एक बार मुझे पता चल जाता है, जस्ट एक बार। ये बोलता है इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम्हें समझाना भाई। सो आई डिड, इसलिए मैंने किया। रेस्ट इज अप टू यू, बाकी तुम पर निर्भर करता, तुम जो करो। बी बोलता है डन, और एनीथिंग एल्स? बी बोलती है डन, हो गया, और कुछ बचा है? तो ए बोलता है आई एम डन यार, नथिंग एल्स, अब नहीं है। ओके थैंक्स मोर देन अ लॉट, गो फ्रॉम। ये एक एग्रेशन वाला कॉन्वर्सेशन, एग्रेशन, इसमें गुस्सा है। तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये आप इसमें से कुछ चीजें अपने फ्रेंड्स अगर तुम्हारे होते ना, बहुत मजा। ये फ्रेंड्स में से कॉन्वर्सेशन, तब आप ज्यादा से ज्यादा सीख। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय द सेशंस एंड लर्न अ लॉट। कल के लिए फिर हम लोग कुछ बचा के रखे हैं, कल भी हम लोग का क्लास होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो उसका काइंडली आप लोग
टेलीग्राम या फिर आप व्हाट्सएप भी कर करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया करो। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका प्रैक्टिस अगर नहीं हो रहा है, दिस इज अ मेजर कंसर्न, दिस इज सीरियस, आई मीन यू कैन से कंसर्न फॉर मी। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। काफी नहीं है 15 मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ 20 मिनट भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ना कर करके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस चीजों को यूज करो। आई एम डन, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. Have a nice day. गुड नाइट Good night, एवरीवन, sir. गुड नाइट।